यहाँ पे हम फोल्डिंग सिमेट्रिक सर्किट के बारे में देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फोल्डिंग का मतलब फोल्ड करना। तो ए और बी के क्रॉस हमको इक्विवेलेंट निकालना है। तो हमको एक चीज़ यहाँ मिरर सिमेट्री तो है ही, लेकिन उसके पहले हमको ये फोल्डिंग सिमेट्री सॉल्व करना ज़रूरी है। तो यहाँ फोल्डिंग सिमेट्री जैसा नीचे है वैसा ऊपर है ए बी के क्रॉस। तो इस टाइप की सिमेट्री को बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। इसमें क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन करने में कि एक साइड बिल्कुल गायब कर देते हैं, मतलब रिड्यूस कर देते हैं, और अदर ऊपर वाली साइड का जितना भी वैल्यू होती है उसका हाफ कर लेते हैं, उसकी वैल्यू हाफ कर लेते हैं पैरेलल में मान के, क्योंकि आर और आर पैरेलल में रहता है तो आर बाई 2 कर लेते हैं सेम लॉजिक से। तो अगर इसको हम करें तो नीचे वाला अगर हम रिड्यूस कर दें तो हमारे पास सर्किट बच जाती है ये। कैसी सर्किट बचेगी देखते हैं। ये आर 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 और ये आर और ये आर। लेकिन एक गड़बड़ हुआ यहाँ पे, हमने फोल्डिंग सिमेट्री यूज़ की है तो ये जितने भी ऊपर की वैल्यूज़ थी जो भी रही हों वो हाफ हो जाएंगी खुद की। सिमेट्री का मतलब अगर यहाँ पे 10 ओम है तो ये भी 10 ओम रहना चाहिए। अगर ये 5 ओम रहता, एग्जांपल ले रहे तो ये भी 5 ओम। सिमेट्री का मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहनी चाहिए थी। यहाँ पे सारे आर हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आर बाई 2 हमने सब कर लिया। अब फिर से अगेन इसको क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे मिरर सिमेट्री हम यूज़ करेंगे। मिरर सिमेट्री यूज़ करने में ए और बी के क्रॉस सेम लॉजिक जो हमने पहले के क्वेश्चन में लगाया था इसको अलग करना पड़ेगा। इसके बाद आई होप हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे कर लेंगे हम आर बाई 2 आर बाई 2 आर बाई 2 आर बाई 2। तो ये आर बाई 2 ये सीरीज में है तो आर, ये आर ये सीरीज में है तो, और इन चारों का जो होगा वो आर हो जाएगा। आर और आर का आर बाई 2 हो जाएगा इक्विवेलेंट। और ये आर बाई 2 और ये आर बाई 2, ये आर बाई 2 और ये आर बाई 2। तो ये सीरीज में होंगे तो इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3 आर बाई 2। और आर बाई 2 आर बाई 2 इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आर। अब हम ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं आसानी से। इसी टाइप का एक और एग्जांपल है यहाँ पे फोल्डिंग ए और बी के क्रॉस, ए और बी पॉइंट है इसके क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। सेम हमको लॉजिक से दिख रहा है ये फोल्डिंग सर्किट है। फोल्डिंग सर्किट होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं नीचे वाला साइड या ऊपर वाला साइड रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब जो नई सर्किट रह जाएगी वो कैसे दिखेगी, वो ऐसी दिखेगी। और इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो हाफ हो जाएंगी ऊपर वाली की पैरेलल के लॉजिक से। अब इसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। ये सीरीज आर बाई 2 आर बाई 2 आर बाई 2 ये आर और ये आर बाई 2 आर बाई 2 आर बाई 2 सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट 3 आर बाई 2 आ जाएगा।